आई एम विनीता मैम। हाय बच्चों, टुडे लर्न इम्परेटिव सेंटेंस। टुडे लर्न इम्परेटिव सेंटेंस। बच्चों आज हम आपको इम्परेटिव सेंटेंस सिखाएंगे, लेकिन इसके पहले आप हमारे चैनल विनीता पीजी इंग्लिश में जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस दबाएं एंड वीडियोज को लाइक करें एंड कमेंट्स करें। इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? इम्परेटिव मीन्स क्या होता है? आज्ञा सूचक वाक्य। क्या होता है बेटा? आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक आज्ञा। अब अर्थ आप निकाल लोगे। आज्ञा मीन्स क्या होता है बेटा? आदेश देना। आज्ञा मीन्स आदेश देना। ऐसे वाक्य जिसमें आदेश दिया जाए उसे हम क्या बोलेंगे? आज्ञा सूचक वाक्य बोलेंगे। आ रहा बच्चे समझ में? इम्परेटिव सेंटेंस किसे बोलते हैं? इम्परेटिव वाक्य किसे बोलते हैं? जो यहाँ पर आज्ञा दी जाए। देखो इसमें किस कैटेगरी के, कितने कैटेगरी के आते हैं सेंटेंस, ठीक है? प्रार्थना, जिन सेंटेंस में प्रार्थना की जाए। समझ रहे हैं बेटा? प्रार्थना जैसे प्लीज हमारा आज एक कॉपी वर्क कंप्लीट करवा दो, ठीक है? कुछ भी ऐसा जैसे प्लीज वहाँ से मेरी बुक्स उठा लाओ जाके, है ना? जहाँ पर किसी से एक पर्सन दूसरे पर्सन से प्रार्थना करता है या कोई भी ऐसा सेंटेंस जहाँ पर प्रार्थना की जाए, विनय की जाए, अनुनय किया जाए, ठीक है बेटा? वहाँ पर हम उसे इम्परेटिव वाक्य कहते हैं। आदेशात्मक वाक्य, ठीक है? ये आदेशात्मक वाक्य भी कहलाते हैं। समझ में आ रहा बच्चे? इम्परेटिव सेंटेंस आदेश जहाँ पर दिया जाए। प्लीज ओपन डोर, ओपन्स डोर, ओपन डोर्स, ठीक है? जहाँ पर आदेश दिया है, दरवाजा खोलो, अंदर आओ, बाहर जाओ, हिमालय पर जाओ, भारत में आओ, ठीक है? ऐसे वाक्य जहाँ पर आदेश दिया जाए, ठीक है, वहाँ पर हम इम्परेटिव वाक्य बोलते हैं। उन सेंटेंस को क्या बोलते हैं? इम्परेटिव वाक्य। परामर्श, बेटा परामर्श मीन्स जानते हो? सलाह देना, ठीक है? परामर्श मीन्स क्या होता है? सलाह देना। जहाँ पर आपको कोई सलाह दी जाए, जाइए गुप्ता डॉक्टर बाराबंकी में बैठते हैं, उनको दिखा लीजिए जाके, ठीक है? यहाँ पर परामर्श दिया जाए, ठीक है? वहाँ पर कोई परामर्श मीन्स समझ गए होंगे कि परामर्श मीन्स होता है सलाह देना। परामर्श मीन्स क्या होता है बेटा? सलाह देना, ठीक है? एक ऑर्डर होता है, एक परामर्श होता है। सुझाव दे दिया, आपकी मर्जी है तो किया, नहीं मर्जी है मैंने तो बता दिया कि आप जाइए भैया GDLB में आप एडमिशन करवा लीजिए, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, है ना बेटा? ऐसे ही इसी प्रकार परामर्श सेंटेंस, इस प्रकार के वाक्य परामर्श सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है? शिक्षा, अब जिसमें शिक्षा जैसे सेंटेंस, शिक्षा जैसा शब्द आ जाए। मैंने MA सन 2014 में किया, ठीक है? जहाँ पर शिक्षा की बात आए, ठीक है, वहाँ पर भी आज्ञा सूचक आप जाके ऐसा कर, शिक्षा के विषय में जो भी सेंटेंस आ जाए वो आज्ञा सूचक में ही आएंगे। समझ गए बेटा? इम्परेटिव वाक्य किसे कहते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? प्रार्थना करना, आदेश देना, परामर्श, शिक्षा, ठीक है बेटा? इतने सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। इन्हें हम अब हिंदी में तो आप पहचान ही गए होंगे। ये पहचान है आपकी हिंदी में। हिंदी में आप कैसे इसे पहचानेंगे? ओके बच्चे, अब इनको हम इंग्लिश में बताते हैं कि इंग्लिश में इसकी पहचान क्या होती है। इम्परेटिव सेंटेंस की इंग्लिश में पहचान क्या होती है? ओके बच्चे, पहले तो इसमें जो आपका वाक्यों में जो कर्ता, आपका सब्जेक्ट बताया गया। पिछले वीडियोज में हमने आपको बताया है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? अब सब्जेक्ट तो आप जान गए होंगे, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है? आप जाइए हमारे पिछले वीडियोज को देखिए, जितने भी पढ़ाए हैं उसमें आपको एक बनाए हैं, ठीक है? उसमें जाके आप सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ये सब देख के आप समझ सकते हो, ठीक बेटा?
इन वाक्यों में कर्ता यू छिपा रहता है। जब आपका जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे आप कर्ता बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, यू छुपा रहता है। कर्ता जो भी हो, ठीक है, यू वी दे जो भी आपका कर्ता है ये छिपा रहेगा। सेंटेंस में क्या होगा, छिपा रहेगा। इसको आपको लिखना नहीं है, नॉट राइट। क्या बेटा, नॉट राइट, इसे लिखना नहीं है। इसे सिर्फ आपको समझना है कि इसमें कर्ता होता है लेकिन छिपा रहता है। ठीक है, अब सेंटेंस भी पढ़ाया गया है आपको कि अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स इंटरोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप्स एंड सेकेंड टाइप्स। फर्स्ट टाइप्स में क्या आता है बेटा, यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन वर्ड पूछ लिया जाए। ठीक है, और सेकेंड टाइप्स में क्या आता है, जिसमें बीच में क्वेश्चन वर्ड आपका आ जाए, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन वर्ड इतने प्रकार, इंटरोगेटिव, निगेटिव। फिर टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट टाइप्स एंड सेकेंड टाइप्स। उसमें नॉट लग जाता है, क्या या कब, क्यों, कहाँ, कैसे पहले आता है, और सेकेंड टाइप्स में बीच में आ जाता है, नॉट लगता है, कब, क्यों, कहाँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सदा बड़ों का आदर क्यों करना नहीं चाहिए, क्यों करना नहीं चाहिए, है ना। एक सेंटेंस को हम 6 टाइप्स में आसानी से बना सकते हैं। इंग्लिश वेरी इजी। ओके बेटा, अब हम आपको धीरे धीरे ऐसा पढ़ाएंगे, छोटी छोटी चीज़ें पहले पढ़ाएंगे कि जब बड़ी चीज़ें आप पढ़ोगे, ठीक है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, जो भी चीज़ें हैं आपके जितने भी हैं, कंबाइंड, कंपाउंड, जितना सब कुछ पढ़ाएंगे, तब ये छोटी छोटी चीज़ें आपको उसमें फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप आसानी से बड़े सेंटेंस कर सकते हो जब ये छोटे छोटे नियम्स आपको पता होंगे। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कहाँ से आरंभ करते हैं, ये नहीं इसमें सब्जेक्ट लिख दिया। आपका सब्जेक्ट तो अभी बताया गया है कि छिपा रहता है ना बच्चे। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस आरंभ होता है। ठीक है, वाक्य जब भी बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही आरंभ करते हैं। ओके बच्चे, आ गया समझ में। वर्ब तो पता है वर्ब क्या है, ठीक है, जैसे खाना, सोना, रोना, गाना, हंसना, पीना, सोना, जो भी है आपकी वर्ब्स हैं। तो कोई भी सेंटेंस आ रहा है तो वहीं से स्टार्ट होगा। सबसे पहले आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिख दोगे। समझ गए बेटा, वहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। और सेकेंड नंबर पर क्या है, प्लीज, क्या है बेटा, आरंभ किया जाता है कृपया या सदैव शब्द आ जाए। हिंदी में जैसे आपका कृपया शब्द आ रहा है, कृपया लिख दो, व्हाइट बोर्ड पे लिख दो, कृपया व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा दो, लिख दो, सिखा दो। ठीक है, कृपया शब्द आ जाएगा तो ये नहीं, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, प्लीज शब्द की इंग्लिश लिख दोगे। क्या लिख दोगे बेटा, प्लीज शब्द की इंग्लिश लिख दोगे। ओके, आपका करेक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में। जैसे सदैव शब्द आ गया, सदैव, क्या आ गया, सदैव, तो क्या लिख दोगे, ऑलवेज। सबसे पहले ही सेंटेंस की स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, ऑलवेज से करेंगे। समझ रहे हो बच्चे, इतना समझ में आ गया। इंपरेटिव वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में किससे स्टार्ट करते हैं, कृपया शब्द आ जाए तो क्या करेंगे, प्लीज करेंगे, सदैव ऑलवेज के लिए प्रयोग करते हैं। नेवर शब्द नेवर, ठीक है बेटा, नेवर जब आ जाएगा, नेवर कभी नहीं। क्या बेटा, जब नेवर कभी नहीं आएगा तो आप किसका प्रयोग करोगे, नेवर का। जब वाक्य में कभी नहीं आएगा तो किसका प्रयोग करोगे, नेवर का प्रयोग कर दोगे। जब नहीं शब्द आएगा तो डू नॉट का प्रयोग कर दोगे। समझ गए, कभी नहीं आएगा तो नेवर लगाना है, नेवर मीन्स कभी नहीं। जब नहीं शब्द आएगा तो डू नॉट, स्टार्टिंग यही से करनी है। नकारात्मक आपका वाक्य है तो डू नॉट से ही स्टार्ट होगा।
कभी नहीं लिखा है तो नेवर से स्टार्ट होगा, सदैव है तो ऑलवेज से स्टार्ट होगा, कृपया है तो प्लीज से स्टार्ट होगा, मत शब्द आ गया है, ठीक है, ये भी नकारात्मक वाक्य ही हुआ, ठीक है। तो किससे स्टार्ट करोगे? डू नॉट से। समझ गए बेटा? वर्ब की क्रिया से पहले ही ये डू नॉट का प्रयोग करेंगे। समझ गए बेटा? वर्ब की क्रिया से पहले लिखते हैं। समझ रहे हो बच्चे? इतना समझ में आ गया है ना? इजी इंपरेटिव वाक्य, वेरी इजी इंपरेटिव वाक्य सेंटेंस। अभी तक आपको बहुत टफ लगता रहा होगा, ठीक है बच्चे, कि अफर्मेटिव, निगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, ठीक है, इंटरोगेटिव, निगेटिव। कुछ हम आपको सेंटेंस लेके समझाते हैं, जैसे कुछ सेंटेंस बता देते हैं, ऐसे फिर बताते हैं आपको। जैसे नेवर ओपन दिस डोर, नेवर ओपन दिस डोर, नेवर से स्टार्ट है ना, ओपन दिस डोर, डू नॉट मेक अ नॉइज, डू नॉट मेक अ नॉइज, डू नॉट से स्टार्ट है बच्चे। प्लीज स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड अप। आपके क्लास में मैम आती हैं, सर आते हैं तो क्या बोलते हैं बेटा? प्लीज स्टैंड अप। आपको खड़ा करते हैं तो क्या बोलते हैं? प्लीज स्टैंड अप। तो प्लीज सबसे पहले लिख दिया गया, ठीक है। कुछ लेना होता है, डू नॉट टेक इट, क्या बोलते हैं? डू नॉट टेक इट, ठीक है बेटा, आ रहा समझ में? और अभी बोला गया अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ करते हैं। रीड दीज बुक्स, रीड दीज बुक्स, रीड आपका पढ़ना हो गया, अभी बताए थे ना, पढ़ना, सोना, गाना, रोना, हंसना, जो भी है ये आपकी वर्ब्स हो गई, ठीक है। तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव वाक्य। तो किससे करेंगे? रीड दिस बुक, बुक्स, क्या बोलेंगे? रीड दिस बुक्स। आ गया समझ में? कुछ सेंटेंस से, उदाहरण से आपको हम समझा देते हैं, ठीक बेटा। सदा बड़ों का आदर करो, सदा बड़ों का आदर करते हैं ना, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सभी अपने माता पिता, गुरु, बंधु बांधवों सबका आदर करते हो ना, तो सदा बड़ों का आदर करो। अपने से छोटे भाई को इंग्लिश में ये ट्रांसलेट करके बता दोगे ना, सदा बड़ों का आदर करो। तो सदा शब्द आया है ना बेटा, आपका वर्ड क्या आया है? सदा। अभी मैंने देखो बताया है ऑलवेज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिख दोगे? ऑलवेज, ठीक है। आदर, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट, ठीक है बेटा। ऑलवेज रेस्पेक्ट बड़ों का, द एल्डर्स, ऑलवेज रेस्पेक्ट द एल्डर्स, है ना इजी? आ गया समझ में? अभी तक आप ऐसे सेंटेंस ना कर पाते रहेंगे, क्यों छोटे बच्चों? सदा बड़ों का आदर करो, इसमें सब्जेक्ट ढूंढते हैं, सब्जेक्ट, मैम ने तो सब्जेक्ट बताया, इसमें सब्जेक्ट तो मिल ही नहीं रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट से नहीं बेटा, इसमें जब सदा शब्द आ जाए तो ऑलवेज का कभी नहीं आए, नेवर का नहीं आए तो डू नॉट का, ठीक है, प्लीज आ जाए, कृपया आ जाए तो प्लीज का, ठीक है बेटा। वहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। जब आपका अफर्मेटिव वाक्य होगा तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब तो पता ही है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं आपका, शोर मत करो, ठीक है। आपकी मैम बोलती होंगी क्लास में, शोर मत करो, डू नॉट मेक अ नॉइज, डू नॉट मत करो। अभी बताया मत की क्या लिखोगे? सबसे पहले क्या लिख दोगे? डू नॉट लिख दोगे, है ना बच्चे? क्या लिख दोगे? डू नॉट मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, शोर मत करो, ठीक है बच्चे। और तीसरा सेंटेंस लेते हैं, अपने माता पिता का कहना मानो। अपने माता, सभी लोग आपसे बोलते हैं ना, आपके गुरु भी बोलते होंगे कि अपने माता पिता का कहना मानो। कोई आप चल रहे हैं तब भी बोल, अरे बच्चा अपने माता पिता का कहना नहीं मानता है, नहीं, अपने माता पिता का कहना मानता है, ठीक है। तो आपको जब कोई आपसे ये सलाह देता है हिंदी में, अपने माता पिता का कहना मानो, तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, तुरंत बता सकते हो, ठीक है। ओवे योर पेरेंट्स, ठीक है, ओवे योर पेरेंट्स, ये आपका क्या है बेटा? अफर्मेटिव वाक्य है, ठीक है। कहना मानो, ओवे, कहना मानो, ओवे योर पेरेंट्स, ठीक है। अब हम लेते हैं 4 नंबर, कृपया खिड़की खोलिए, कृपया खिड़की
खोलिए। अब कृपया आ गया, अभी बताया गया था कृपया के लिए क्या प्रयोग करोगे, प्लीज करोगे। क्या करोगे बेटा, प्लीज करोगे। ओपन दिस विंडो, ओपन दिस विंडो, प्लीज, प्लीज लिख दिया, कृपया खोलिए, ठीक है। वर्ब वाक्य हो गई ओपन दिस विंडो। आ गया समझ में बच्चे। झूठ कभी नहीं बोलो, झूठ कभी, सभी लोग आपसे बोलते झूठ मत बोलो, कहते हैं ना। तो आप आज से अब किसी से बोलोगे तो क्या बोलोगे, नेवर टेल अ लाई, ठीक है। अपने फ्रेंड से आपका पेन खो गया है, आपको पूछना है, तो आप क्या बोलोगे, झूठ कभी मत बोलो, ठीक है। झूठ कभी नहीं बोलो, ठीक है। आपके पास पेन हो सकता है भूलवश चला जाए गया होगा, ठीक है। तो आप क्या बोल दोगे, नेवर टेल अ लाई, नेवर, ठीक है, कभी नहीं, आपका नेवर हो गया। टेल मीन्स बोलना, अ लाई मीन्स झूठ, झूठ कभी मत बोलो। बेटा इंपरेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है बच्चे। इसकी पहचान भी आपको हिंदी में इंग्लिश में बता दी गई है कि अफर्मेटिव में किससे, निगेटिव में कैसे इसकी स्टार्टिंग होती है, ठीक है बच्चे। इसको चैनल पे जाके विनीता पीजी इंग्लिश सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें एंड कमेंट्स करें। थैंक यू।